सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर मोर व्हेन द लेंथ ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 से 30 डिग्री हो रहा है तो एक शैडो का लेंथ भी बढ़ जा रहा है। 60 मीटर मोर, 60 मीटर ज्यादा हो गया, 60 मीटर मोर हो गया। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ टावर। तो पहले इसका एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। पिक्चर ड्रॉ करके हम लोग समझते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी। ए बी जो है वो हाइट ऑफ टावर है, शैडो है बी सी। बी सी हमारा शैडो है। जब ये 45 डिग्री से 60 डिग्री होता है तो शैडो कुछ इंक्रीज कर जाता है। कितना? 60 मीटर। ओके, तो सी डी हमें मिल रहा है 60 मीटर। तो अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ टावर, इसको फाइंड आउट करना है। इसे हमने एच लेट कर लिया और बी सी जो शैडो है उसे हमने एक्स लेट कर लिया। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी को पहले हम लोग लेंगे। ये 45 डिग्री है, एच है और बेस एक्स है। तो ये हमें tan से रिलेशन मिलेगा परपेंडिकुलर और बेस का। तो ये होता है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू एच बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है। सो 1 इक्वल टू एच बाई एक्स। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू एच। ये है हमारा इक्वेशन 1। मीन्स x और h ये दोनों बराबर है। ओके, अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल को ले लेते हैं। बड़ा वाला मीन्स ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ये हो गया tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है h बाई बेस x प्लस 60। सो tan 30 डिग्री होता है 1 बाई रूट 3 इक्वल टू h बाई x को मैं h से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि अल्टीमेटली हमें h ही फाइंड आउट करना है। तो h प्लस 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर हमें मिलेगा रूट 3h इक्वल टू h प्लस 60। सो रूट 3h माइनस h इक्वल टू 60। यहाँ से h को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सो रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 60। सो h इक्वल टू मिलता है 60 बाई रूट 3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करेंगे। सो रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1। सो यहाँ से मिलेगा 60 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यह है रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो यह हो जा रहा है 60 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 माइनस 1। सो 3 माइनस 1 2 मिलेगा, यह इसके साथ में कट। तो यह होता है 30 रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 प्लस 1। 30 इंटू 2.732, राइट। सो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ पर होगा एक 0 1 2 3। सो अप्रोक्स हमारा मिलेगा यह 81.96। तो इसे मैं 82 मीटर लिख दूं। 82 मीटर अप्रोक्स। सो यह हो जाएगा हम लोग का हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर 82 मीटर अप्रोक्स। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन
along the horizontal line passing through the foot of a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney is 30 degree. From a point on the same plane, ground से same plane से along the horizontal line passing through the foot of chimney. चिमनी के फुट से सीध में the angle of elevation, टॉप को देखा जा रहा है, of the top of the chimney is 30 degree. 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. And the angle of elevation of top of the chimney is 60 meter, is 60 degree at a point on the same straight line proceeding 50 meter near to the chimney. 50 मीटर चिमनी के पास में और हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का 60 डिग्री का. लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी. तो हमें हाइट ऑफ चिमनी फाइंड आउट करना है. तो पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं पिक्चर ड्रॉ करके. सो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ पिक्चर इस तरह से बनेगा. यह है हम लोग का ग्राउंड, यह है हम लोग का चिमनी, ए बी है हम लोग का चिमनी, इसका हाइट h है. एक पर्टिकुलर पॉइंट डी से अगर टॉप को देखा जाता है तो वह 30 डिग्री का एंगल बनाता है. और अगर हम लोग 50 मीटर और पास चले जाते हैं चिमनी के पास, वहां से देखने से यह 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. तो हमें यह बताना है कि चिमनी का हाइट कितना है. तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल है 60 डिग्री का, हाइट है h और बेस है x. सो हाइट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलता है. सो यह हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई x. सो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू h बाई x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें h मिलेगा √3x. यह हम लोग का इक्वेशन हुआ. अब हम लोग बड़ा सा इक्वेशन ए बी डी से इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट. सो ए बी डी में ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा. यहां से हमें मिलेगा tan 30 डिग्री. यहां से परपेंडिकुलर है h, बेस है हम लोग का x प्लस 50, राइट. tan 30 डिग्री हमें मिलेगा 1/√3 इक्वल टू, ध्यान दे यहाँ पर h हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन में क्या है √3x. इसे हम लोग यहाँ इस जगह पर रिप्लेस कर देते हैं. मैं यहाँ पर लिख दूं इसे, यह हो गया √3x बाई x प्लस 50. सो यहाँ पर फिर से एक बार लिखूं √3x बाई x प्लस 50. अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3, 3x इक्वल टू x प्लस 50. सो यहां से हमें मिलेगा 3x माइनस x इक्वल टू 50, 2x इक्वल टू 50. सो x इक्वल टू हमें मिला 25 मीटर. मीन्स यह जो x है यह x हम लोग का 25 मीटर. ओके. सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना, हाइट. तो हम लोग का इक्वेशन 1 यूज करेंगे हाइट फाइंड आउट करने के लिए. तो h इक्वल टू हमें दे रखा है √3x. सो √3 इंटू 25 √3 मीटर. और यह हो जाएगा हम लोग का हाइट ऑफ चिमनी. यहां पर हम लोग लिख लेंगे वर्ड में हाइट ऑफ चिमनी, दैट इज इक्वल टू 25 √3 मीटर. और यह हो गया हम लोग का आंसर. हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. A vertical post of 126 dm height was bent at some point above the ground and it just touched the ground, making an angle of 30 degree with the ground. Let us write by calculating at what height was the post bent and at what distance did it meet the ground from the foot of the post.
तो ऐसा है कि एक वर्टिकल पोस्ट है जिसका हाइट है 126 dm, वो कहीं से बेंड होकर के ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट हाइट वाज द पोस्ट बेंड। पोस्ट कितने हाइट से टूटा है एंड एट व्हाट डिस्टेंस डिड इट मीट द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट, और वह ग्राउंड को कितने डिस्टेंस पर टच कर रहा फुट से। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 का कुछ पिक्चर इस तरह से बनेगा। ये है हम लोग का वर्टिकल पोस्ट, वह ए पॉइंट से बेंड होकर के ग्राउंड को टच कर रहा है सी पॉइंट पर। तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ये हम लोग का 30 डिग्री। अगर हम लोग बी ए को मीन्स ए पॉइंट को ए और बी इसका हाइट को अगर एक्स ले लेते हैं, टोटल हाइट था हम लोग का 126, उससे एक्स अगर हम लोग माइनस करेंगे सो यह हमारा लेंथ मिलेगा 126 माइनस एक्स, और यह पोर्शन बेंट होकर के ग्राउंड को टच कर रहा मीन्स यह भी 126 माइनस एक्स होगा। यह पोर्शन AC होगा हमारा 126 माइनस एक्स, और यह एंगल हो रहा हम लोग का 30 डिग्री। ओके, तो ध्यान से सोचेंगे अगर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें क्या चीज से मिलता है? साइन से। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू सम पीपल है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनियस है 126 माइनस एक्स, साइन 30 डिग्री है हम लोग का 1/2 इक्वल टू x बाई 126 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो 2x इक्वल टू 126 माइनस एक्स। यहां से हमें मिलेगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 126, सो 3x इक्वल टू 126। यहां से हमें x मिलेगा, x इक्वल टू 126/3, 42 यूनिट है हम लोग का 126 मीटर। सो यह हमें मिला 42 मीटर, 42 मीटर। सो कहाँ से बेंड हो रहा है? ए पॉइंट से, और ए बी का लेंथ कितना? 42 मीटर। देयरफॉर वर्टिकल पोस्ट, देयरफॉर वर्टिकल पोस्ट बेंड at the height of 42 meter above ground। above ground से 42 मीटर above ground से यह बेंड हुआ। अब हमें निकालना है कि यह ग्राउंड को कितने डिस्टेंस पर टच कर रहा है। सो इन ट्रायंगल ABC, अब बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन मिलता है tan से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 42 और बेस हमें y लेट कर लिया। tan 30 डिग्री हमें मिलता है 1/√3 इक्वल टू 42/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो y इक्वल टू हमें मिलेगा 42√3 मीटर। So it touches the ground at distance of 42√3 meter from foot of chimney, foot of post, यह वर्टिकल पोस्ट, foot of post। सो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर।